चलो देखो तो प्रश्नावली 2E पहला प्रश्न देखो क्या दिया। हाँ 2E का पहला प्रश्न देखो। यदि द्विघात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। देखो समीकरण दिया है प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 2E k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो इसमें से एक शून्य दिया है -3 x बराबर -3, इसे मान लेते हैं p3 इक्वल टू, तब क्या मिलेगा k - 1 x का वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 या फिर k -1 इंटू, देखो -3 का स्क्वायर प्लस होगा 3 3 का 9, यह हो जाएगा 9 प्लस 3 इकाई 3 -3 होगा -3 k प्लस 1। देखो शेषफल कितना आएगा 0। अगर यह इसका शून्य था, इसका वैल्यू रखने पर शेषफल कितना आना चाहिए 0। अब देखो 9 का गुणा कर दो, 9 के -9 इकाई 9 -3 के प्लस 1 बराबर 0, या फिर 9 के में से 3 के जाएगा तो 6 के, तो ये मिलेगा 6 के, 9 में से 1 जाएगा -8 बराबर 0, -8 इधर आएगा तो +8, आपको मिलेगा 6 के बराबर -8, 6 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, के बराबर 8/6, 2 चौके 2 तिया, के बराबर 4/3। ऑप्शन में है कोई? जी सर, पता है पहला इसका सही है, उतार लो। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं किसी सिस्टम में? कैसे बता दें? हाँ फिर से देख लो। देखो द्विघात समीकरण दिया था x - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, कह रहा इसका एक शून्य -3 है, तब k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर -3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -3 रखेंगे, -3 ठीक। इसके बाद देखो -3 का स्क्वायर 9, माइनस का प्लस होता है, ठीक। 3k का इसमें गुणा करेंगे तो -3k प्लस 1। अब देखो यह इसका शून्य है तो शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, बराबर हो जाएगा 0। 9 का गुणा k में 9 के 9 इकाई 9, ये उतार लेंगे। इसके बाद देखो 9 के 3 के घटाएंगे तो 6 के, 9 में से 1 जाएगा -8 इधर आएगा +8, 6 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, और भाग करने पे फाइनली आपको मिलेगा k बराबर 4/3। अगर शून्य पूछेगा तो x बराबर लिखेंगे। हाँ वहाँ पर हाँ, यहाँ पर सर 0 0 के चाहिए बराबर, 0 शेषफल 0 होता है ना। अरे जी शेषफल प्रमेय तुम लोग को 9 में बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, इतने बराबर वैल्यू रखेंगे शेषफल 0 आता है। अब तुम न पढ़ो तो तुम्हारी गलती है, बता दो। सर तुम मिलिए तो समझ जाते पापा को रोक ले, समझ पहले सुन ले बात सुन ले। हाँ आज डेली
5.5 माइनस कीजिए 4/3 होगा ना। होगा पहले थोड़ा दे आपकी बात करो बात चल रहा है। 5 से 3 के भेज दे दे माइनस 4/3 होगा ना। अपन 6 के बराबर -8 है। जी सर प्लस रहेगा -8 नहीं आएगा +8 वही हम -8 इधर +8 हाँ सही तब ठीक। क्या करना है वो पेंसिल रख लीजिए थोड़ा पीछे चलो अगला देखो देखो द्विघात समीकरण का शून्य दिया है -3, 4 तो कह रहा है द्विघात पद ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 यही होता है द्विघात बहुपद। हाँ द्विघात बहुपद बस ये लिखवाए फार्मूला ठीक है ना। अब देखो अल्फा बराबर दिया है -3 बीटा बराबर 4 वैल्यू रखो x माइनस अल्फा बराबर -3 x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x लेंगे दोनों में गुणा कर दो x का x में x² माइनस 4x 3 का x में 3x माइनस 3 चौके 12 बराबर 0 या फिर x² 4x 3x विपरीत चिन्ह घट जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 चिन्ह लगेगा बड़े का माइनस x माइनस 12 बराबर 0। कोई ऑप्शन में है ना सही बता सर -12 नहीं कुछ गलत है। कुछ नहीं है आंसर में क्या नहीं -12 है ये नहीं प्लस रहेगा +12 एक मिनट सही है आंसर में गलत दिया उतार लो सही है। सही है तो मोहल्ला में देखिए कौन उतार लो उतार लो सर इसमें आगे दिया है ये वाला दिया x²/2 -x/2 -6 ये वाला दिया आपसे तीसरा माइनस है दोनों ना x²/2 हाँ माइनस है ना दोनों हाँ हाँ सही देखो 2 का भाग कर दोगे इसी में x²/2 माइनस x/2 माइनस 12 में 2 का भाग देंगे 6 बराबर 0 ये दिया है कैसे 2 को भाग देंगे इसमें दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दो कोई दिक्कत नहीं हम लोग का पता है क्या 2 को भाग कैसे पता चलेगा सर 2 को भाग कर 2 का भाग तुम मत करो यहीं तक करोगे ना तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे कोई कम नहीं होगा। ये तो यहाँ बुक में तुम्हारे आंसर दिया है तब इतना कर दिए हैं नहीं तो करने की जरूरत नहीं बस इतना ही ला के छोड़ दो ठीक ना। अगला उतारो अगला इसे उतार लो फिर आगे चलते हैं। एक भी ना है हमसे निकाल चलो तीसरा देखते हैं
देखो तीसरा क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी है और इसके शून्य 2, -3 है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ये और बी नहीं दिया है। हाँ, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। चलो देख लेते हैं समीकरण क्या है। एक्स स्क्वायर ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी और शून्य क्या दिया है, 2 और -3। इससे द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 कर लो इसे, बराबर 0 करके समीकरण नंबर 1। इसमें देखो एक्स माइनस अल्फा बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 0, देखो पूरा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। आगे देखो एक्स स्क्वायर 3x 2x घटाएंगे तो 1x, x माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1, यहाँ मिलेगा ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो यह हो जाएगा ए बराबर 1 माइनस 1 या ए बराबर 0। दूसरा देखो बी बराबर -6 बात नहीं समझ दिया है, ए बराबर 0 होगा, बी बराबर -6। जी सर चौथा है ना सर, एक समीकरण कैसे रखेंगे? हाँ समीकरण कैसे रखेंगे? क्वेश्चन कहाँ दिया है? कहा दिया है, देखो शून्य दे दिया है तो हम समीकरण ज्ञात करेंगे। ये शून्य दिया है ना, देखो शून्य दिया है तो द्विघात समीकरण तो बनाएंगे ही। एक द्विघात समीकरण पहले दिया था, इससे हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब दोनों की तुलना करेंगे तो देखो ए प्लस 1 बराबर यहाँ क्या मिलेगा, इसका गुणांक क्या है 1, तो ए प्लस 1 बराबर 1, यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ बी है और यहाँ -6, तो बी बराबर -6। सर पहले तो नहीं किए थे समीकरण। हाँ पहले में वो नहीं पूछा था ना, पहले में ए बी का मान नहीं पूछा था, द्विघात समीकरण पूछा था। जो पूछेगा वही बताया जाएगा, उतार लो। अब ये तो बतौती तभी तुम जानते हो, मैं करने को पकड़ा। तो बात लेट करता या आंसर की काटो हम दौड़ेगा लली हम ही करेगा लली तू करेगा सही तन को कम ना होते दौड़े चले जा बाबा को बात बुझ रखीला। अब कल करा काम भी 10 मिनट देखा चला मत बोल अभी बिठा दीजिएगा, अभी बिठा दीजिएगा। बिठा दी क्योंकि किस बार में इधर तरह उधर अब कहाँ है? लगा यूट्यूब पे देख रहा है आप कल तन से देखो ऐसे में करामात हो जाता है ना कि ऐसे छूटो। सर बी बराबर -6, हाँ कैसे? बी बराबर -6 तुलना करेंगे। तो पापा ही ने सुन लिए सपना जैसे सही सपना तो नमक सुना ना कहीं सपना बात नहीं। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो कि दिया है शून्य -2, 5 वाले बहुपदों की संख्या कितने बहुपद बन सकते हैं, बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं, ठीक है। तो यह होगा 3 से अधिक, चौथा सही है। लगा लो चौथे का चौथा सही है, निशान लिखो। हाँ ढेर सारे उसके समीकरण होंगे जी। पेपर में ऐसा ही आएगा। हाँ और कैसे आएगा, बस लगाने के लिए हाँ अरे तो क्या लिखवा ना तेरी को बोला सवाल लगा तब टिक करना पड़ेगा कि डायरेक्ट टिक नहीं, इसमें तुम्हें आंसर लिखना, टिक बुक नहीं करना, इसमें आंसर लिखना होगा बस। जैसे ऐसे में एक आ नंबर में जाएगा, आता है, एक जैसे आ जाएगा तो तो ये सब करेंगे, टिक लगा- पूरा करेंगे टिक लगाएंगे। पता ही नहीं क्या है तो कैसे टिकवा लगेंगे। अगर ऐसे लगा दो और अच्छी बात है, अगर नहीं लगा हुआ तो टिक कर देना, नंबर मिलेंगे तब भी मिलेंगे। -2 पता और चला 5 सही लगाई माने बहुपद की संख्या होगी। ढेर सारे बहुपद होंगे, चौथा उत्तर सही लिख लो। अरे कैसे सर? हम्म? कैसे ये सारे बहुपद कैसे होंगे?
बेचा मत फल जीवा संजय ये गा दो। अरे देखो इसमें -2, 5 है, इसमें ढेर सारे बहुपद बन सकते हैं जी। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से बनाते जाओगे सब ढेर सारे मिलेंगे, तो 3 से देख कर लेना, ठीक है, यही बात नहीं थी। चलो 5वां देखो, एक त्रिघात बहुपद ax प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं इसे, 5वां इसे देखो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये दिया ना। अब देखो इसका शून्य कितना दिया है, 0। एक शून्य यानी अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 0, ठीक है, अल्फा बराबर 0 होता क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और यह होता है -c/a, तो हो जाएगा -c/a। अब देखो अल्फा का वैल्यू 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0, प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ भी अल्फा है और अल्फा का वैल्यू 0, तो यह भी 0 बराबर -c/a। सर माइनस सी बटे उसमें सूत्र में ये हाँ सूत्र में नहीं है, a/b माइनस a c माइनस a ऐसे होता है ना, वही है। अब देखो ये दोनों 0 है, तो बीटा और गामा बराबर -c/a, ये आपका आंसर उतार लो। ऑप्शन में दिया पहला तो सही है, सही था क्या मतलब उतार लो। हमारे खराब वालोगन सजन के बारे में जान डॉक्टर बाबा का चल के कहा कि नहीं चलो छठवां देखो तो, x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक शून्य कितना दिया है, अल्फा बराबर -1 दिया, -1, इसका एक शून्य देखो -1 दिया है, तो -1 लिखेंगे। और देखो होता क्या है फार्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर देखो क्या होता है, इतना माइनस इतना, ठीक है, b/1 यही होता है, ठीक है ना। ये देखो अल्फा का वैल्यू -1, यहाँ अल्फा है तो -1 रख दो, -1 इसमें मत रखो, अल्फा बीटा गामा बराबर -c/1, यही होता है, -c/, ये होता है, अल्फा का वैल्यू -1 बीटा गामा बराबर -c, माइनस माइनस प्लस, बीटा गामा बराबर c, है कोई उत्तर में c उतारो।
अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। 1 मिनट, शून्यक का शून्यक मिल गए जी दिखाओ का गुणनफल। अपना काटा समझ में आती दिखाओ तो का गलत चीज आ मैं कहता हूँ सही सही लगा तो हम सही बता देंगे। और कुछ नहीं बता और हाईलाइट 1 मिनट नहीं तो उसमें से अल्फा बीटा गामा है, है 1.5 हो ही जाता है। शुरू हो जाता है काम। छठ में छोड़ दो। वही बता रहे हैं, पहले इसे देखो, सतवां देखो तो गलत है सभी। गलत नहीं है। देखो उसको देखते हैं दूसरे मेथड से। देखो प्रश्न नंबर 7, द्विघात बहुपद x² प्लस 99 x प्लस 127 के शून्यक। इसमें देखो सब जगह प्लस है तो इसके शून्यक माइनस में आएंगे, यानी दोनों ऋणात्मक। दूसरा सही है, निशान लगा दूसरा। कैसे हाँ, जो प्लस होता है माइनस भी आता है, हल करेंगे तो माइनस ही आएगा, हल करना है नहीं, ठीक ना। अगला देखो 8वां, द्विघात धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं नहीं हो सकता क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो माइनस आएगा जब शून्य निकालेंगे, ठीक। और देखो 8वां, द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक। इसमें भी देखो ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, ठीक है। यानी पहला सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, पहला सही है। 8वें का पहला, हाँ, दोनों धनात्मक नहीं होंगे तो ऋणात्मक ही होंगे ना। अगला देखो 9वां, इतने के शून्यक बराबर हैं ए और सी विपरीत चिन्हों के हैं। हाँ, विपरीत चिन्हों के होंगे, पहला सही है, ठीक। क्या पहला सही है, विपरीत चिन्हों के होंगे कैसे दोनों वैल्यू निकालेंगे। अरे जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे, ठीक है, माइनस हो जाएगा। फिर दूसरे में निकालोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए में प्लस है, उसमें माइनस है तो प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। इसका सी और ई सही तीसरा नहीं होगा। हाँ, वही माइनस और प्लस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये विपरीत चिन्ह प्लस। हाँ, विपरीत चिन्ह, प्लस माइनस विपरीत नहीं होता है, तो वही पूछ रहा है और क्या। अगला देखो 10वां, इतने के रूप का एक द्विघात बहुपद अन्य शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा, पहला सही है, ठीक ना। कोई सीधा पद नहीं होगा, रैखिक का मतलब एक सीधी रेखा में। 11वां देखो, द्विघात में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख है। द्विघात बहुपद का आलेख देखो, जिसके आलेख दो नहीं। दो शून्यक होंगे, सर आलेख नहीं आलेख नहीं है, ठीक है ना। और देखो पहला का द्विघात का मतलब होता है जो दो जगह काटे, जी सर। वाई अक्ष को दो जगह काटे। देखो कौन कौन काटा है, चौथा काटा है दो जगह, तीसरा भी काटा है, लेकिन पहला वाला नहीं काटा है, ठीक ना। तो पहला वाला, ठीक, ये वाला पहला वाला, ठीक ना। ये मत कुछ ना कट लिया। हाँ, कोई नहीं काटा, ठीक, वही होगा ना। तो वही होगा ना। इधर दो जगह काट दिया, एक से उसका देखेंगे दूसरे भाई में अच्छे का देखते हैं। सर दूसरी में ये थोड़ा सा दूसरे में एक जगह काटा है, हाँ। तो एक जगह नहीं होगा नहीं, एक द्विघात बहुपद मतलब मैंने कौन आसा जी ये 22 नहीं, कारण द्विघात बहुपद नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा इसमें 10वीं की सेक ही है 10वीं में? प्लस एक्स प्लस बी के रूप का लिखा तो है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो, अगर पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो कोई रैखिक पद नहीं होगा, ठीक। पैसा लेते
कोई बात नहीं जी, चलो आगे हेडिंग डाल दो। दो चरों में रैखिक समीकरण, हेडिंग डालो, कोई बात नहीं जी। दो चरों में रैखिक समीकरण, अगला लेसन नंबर 3। देखो अब तक तो आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें देखो कितने चर हैं, एक चर है, लेकिन अब आपको पढ़ना है दो चर। दो चर में जैसे कि देख लीजिए a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। देखो इसमें एक्स वाई कैसे हैं, चर हैं, दो चर हैं, इसलिए यह क्या कहा जाएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण। हालांकि दो चर है, कहाँ इसमें एक्स एक ही है ना, एक्स एक ही, लेकिन देखो इसमें एक्स भी है वाई भी है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, हाँ तो दोनों एक ही है ना, है तो एक ही एक्स ही है ना, ये तो दो बार है ना एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स और वाई दोनों है तो दो चरों में रैखिक समीकरण होगा, ठीक। तो ये देखो तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा दो चर है, हाँ दोनों में है। कैसे से इसका देखो गुणांक क्या होगा, a1 b1 c1 और इसका गुणांक होगा a2 b2 c2, ठीक। उसमें दो चर कहाँ है, किसमें? दूसरे दूसरे में एक्स वाई तो है, दो चर, ठीक ना। जो लास्ट में ये हो गया है, हाँ ये क्या है, थर्ड वाला वही है, ये दूसरा समीकरण है, लेकिन इसमें देखो ए बी सी का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, 2 4 100 1000 कुछ भी हो सकता है। ये संख्या है ए एक्स वाई तुम्हारा अचर है, ये वही रहेगा, एक्स वाई वही रहेगा, केवल बदलेगा, ए का मान बदल सकता है, 2 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। देखो 2 एक्स वाई 3 वाई यहाँ पे लिख दो जाए 6 बराबर 0। देखो इस तरह होगा, चर किसे कहते हैं, चर होता है ना। हाँ देखो चर का मतलब चलने वाला, चर का मतलब चलने वाला, यानी जिसका मान बदलता रहे, वह बीजी व्यंजक जिसका मान हमेशा बदलता रहे। यहाँ देखो x है, x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। वही तो आप सब कह रहे थे कि x का मान आप कह रहे नहीं बदलेगा, किस x y का। यहाँ देखो, अरे जी एक्स वाई समीकरण में हमेशा रहेगा, अच्छा इसका तुम्हें निकालना होगा, एक्स वाई जो वैल्यू है समीकरण में हमेशा रहेगा और कुछ नहीं होगा, और ए वाला बदलता रहेगा, ए वाला एक्स वाई नहीं बदलेगा, लेकिन जब एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तब बदल सकता है। वैल्यू अभी सॉल्व करना सिखाएंगे, इसमें 3 विधियां हैं, तीनों विधियों से दोनों समीकरण को हल किया जाता है। और अच्छा हाँ अच्छा, जिसका मान ना बदले, ये अचर है, देखो 2 3 4 ए बी 5 7 ये सब अचर है, यानी ए है तो ए ही रहेगा, 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलता। ए का भी मान तो बदल सकता है, से वाले रखने पर नहीं, समीकरण में नहीं बदलेगा, केवल एक्स वाई को बदलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। दिमाग अभी समझ में आ जाएगा, अभी शुरुआत है ना, 2 4 प्रश्न लगेगा तो समझ में आ जाएगा। लिखो दो, थोड़ा सा लिखो, दो चरों में रैखिक समीकरण है। हाँ हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा लिखो। लिखो वह बीजी व्यंजक जिसमें दो चर उपस्थित हों, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है।
जैसे करके उतारना ये ना ये दोनों दोनों ये वाला मत उतारना, ये दोनों उतारना जैसे करके। अच्छा ये दोनों तीनों उतारना है सर, नहीं दोनों दूसरा तीसरा तार वाला तो सब पता है। तू बात ये बात था यहाँ से जैसे चलिए जैसे हम लोग बनाया हमने किसी दिखते हैं ना लिया लिखो एक उल्टे हाथ से लिखा था उल्टे हैं ऐसे लिखा तो आप तब वो तो लिखे हाथ से हाथ के निकलेगा ले आप नाम लिख जाए पैसे ना ऐसे ऐसे लिखा। हो गया। लिखो माना अब आप कुछ करो माना एक रेखा का समीकरण सर कुछ एक रेखा का माना एक रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है तथा दूसरी रेखा का समीकरण तथा दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। जीरो है तब पहला पॉइंट तब देखकर नई लाइन से लिखो पहला पॉइंट रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका एक और केवल एक हल होगा। इनका एक और केवल एक हल होगा। यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 उतारना। उसी के बाद नई लाइन से उतारना। दूसरा लिखो दोनों रेखाएं संपाती होंगी तो क्या दोनों रेखाएं संपाती होंगी तथा इनके अनंत हल होंगे तथा इनके अनंत हल होंगे। इनके अनंत हल होंगे तब तब करके ये दूसरा उतार कैसे तब करके ये दूसरा उतार हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो यदि रेखाएं समांतर हैं तीसरा यदि रेखाएं समांतर हैं यदि रेखाएं समांतर हैं और इनका कोई हल नहीं है तब
इनका कोई हल नहीं है, तब बता लो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। दूसरे में क्या था? तब दूसरे में क्या था? दूसरे में तब दूसरे में बता दिए इसको। अब तुम जानो दूसरे तीसरे में उतरना है। तो दूसरे क्या? हाँ पूरा दूसरे का तो यह था जी। तुम लोग कहाँ दिमाग है जी, बात करते हो। पका रहे हैं सब, तेज पका रहे हैं। ये था दूसरा। तो अब नॉट इक्वल टू दे देगा। हाँ नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू दूसरे में ये वाला, तीसरे में है। तीसरे में ये उतारना तुम लोग को, दूसरे में तो उतारना। हो गया ना? बेटा दे जाएगा ये बहुत किया था चाहिए क्या मैं तो हल्ला अब देखो तो उदाहरण नंबर 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींचना है। चलो देखो तो पहला समीकरण बोलो। पहला समीकरण x + 3y = 6 x + 3y = 6 दूसरा वो 2x - 3y 2x - 3y = 12। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इतना क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है। ऐसा प्रश्न 5 नंबर में आएगा। इसमें कैसे समीकरण 5 नंबर में? हाँ सर इसमें कैसे समीकरण रख रहा है? क्या वो समीकरण युग्म तो 1 2 करेंगे। चुपचाप बैठे रहो। नहीं सर सब पागल। देखिए x + 3y = 6, 2x + 3y = 12। ठीक है, इसमें हमें एक टेबल बनाना है। पहले ये ले लेते हैं, x + 3y = 6। इसमें देखो x बराबर हम 0 ले रहे हैं पहली बार। x बराबर 0, तो यहाँ से y का मान बताओ क्या मिलेगा। x 0 + 3y = 6। 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। y = 6/3 और y = 2। और देखो x = 1 रखो, 1 या फिर 2 ही रख दो। ठीक है, कितना रखोगे? 3 रख दो। हाँ ये सब बस 5 है। 3 रखो, x = 3। तब देखो यह हो जाएगा 3 + 3y = 6। 3 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। यह हो जाएगा 3y = 6 - 3 या y बराबर, देखो 6 में से 3 जाएगा 3 बटे 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, या y = 1। ठीक, इसके बाद देखो जब मान लीजिए कि जरूरत है। अब x = 6 रखा, x = 6। देखो क्या मिलेगा, 6 + 3y = 6, 6 से 6 कैंसिल, 3y = 0 या y = 0। अब देखो इससे टेबल क्या मिलेगा, यह x का वैल्यू, यह y का वैल्यू। देखो x का वैल्यू रखने पर हमें y का वैल्यू मिला है। x बराबर हमने क्या रखा है, 0 और 3 फिर 6। x बराबर देखो 0 रखने पर y बराबर कितना मिला है, 2, तो 2 लेंगे। और देखो x बराबर 3 रखने पर y = 1, 3 रखने पर 1, x बराबर 6 रखने पर y = 0। ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, देखिए ये आपका टेबल बन गया। x और y पहले 0 रखे, 0 पर हमें 2 मिला था, 3 पर हमें 1 मिला है और 6 पर 0 मिला है। ठीक, अब इससे हम ग्राफ वैसे जी दो समीकरण -3 नहीं करेंगे। चुप रहो। एक समीकरण से आपको एक टेबल मिला, अब दूसरे समीकरण से दूसरा। इतना बता रहा था। बता दो। टेबल मिला मतलब
वो मैं कंफ्यूजन तुम लोग की जानता हूँ, अभी रुके रहो, पूरा प्रश्न लग जाने दो, बोल दे रहा है उसमें। तुमको क्लियर हो जाएगा अभी क्या क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्वेश्चन लगने दो। बोलो क्या दे रहा है नंबर आज तक के लेगा ये से ज्यादा तो हमारे ही रूल बनवा गया तू हाथ में की पैदा देता हमारे पास और तीन का ना तीन ही है इसका हाँ वही तीन उसका सही कर दीबा ना ना एरिया देना गैला खेल पे गैला इधर को कर लियो बेटा, नहीं सही इधर वाला। हाँ सजी मिटा दीजिए, बस अच्छे से बहुत स्लो हो गई। सही मिटा दीजिए वो गल तो नहीं है। देखो दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस संजय के जुगाड़ 3y बराबर 12, x बराबर रखो 0 रखो, x बराबर देखो x बराबर 0 रखने पर यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर 12, देखो 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, y बराबर मिलेगा 12/3 या y बराबर 4 मिलेगा, अरे जी 3 चौके 12, 4 मिल गया। अब x बराबर रखो तो 3, x बराबर 3, तब देखो y बराबर कितना मिल रहा है, 2 गुणे 3 प्लस 3y बराबर 12, 2 3 6, 6 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 3y बराबर 12 माइनस 6 या 3y बराबर 6 या y बराबर 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 3y बराबर 2, ठीक है, ये मिल गया। एक और रख लेते हैं, अरे ये हम ना तो दो कहां से आ गया, कौन दो, तो जो ये 2 गुणे 3 यह कहाँ से आया, ये तो 2 पहले से था, यही सर वही बता समीकरण में था 2, सर 2 3 6 ये 12/6 होगा क्या 2 3 6 12/6 होगा 12/6, ये 2 3 6 इधर प्लस है, इधर आएगा तो वैसे हम माइनस, नहीं सब कुछ है, जैसे 2 गुणे 3 प्लस 3y बराबर 12 एक का ये समीकरण है, ये समीकरण दूसरा, दूसरे समीकरण में x बराबर 3 रखे हैं तो हमें इतना मिला, ठीक है। इसके बाद देखो x बराबर 6 लेते हैं, x बराबर 6, 2 गुणे 6 प्लस 3y बराबर 12 या 3y बराबर 12 माइनस 12, y बराबर 0। अब देखो दूसरा टेबल से हमें क्या मिला है, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 3 6, x बराबर देखो 0 पर y बराबर 4, x बराबर 3 पर y बराबर 2, x बराबर 6 पर y बराबर 0। अब इसे उतार लो, इधर वाला उतारो,
हो गया। फिर से मुझे ये दूसरा इधर उतारना है ना, इधर रखो, इधर ये भी उतारना है, ये भी नहीं। हाँ ये भी उतारना है, ये भी उतारना तो हम उतारे ना है वो दूसरा और था बस दूसरा उतारेंगे जो सारा ग्राफ बनाएंगे। है। हो गया। वो तो ये उतर नहीं होगा, ये दोबारा उतारिए। छब्बीस तो एक ही जाएगा वो पहले में कहते पहला हल कर लेंगे पहला पहला बराबर पहला दूसरा मुझे 6 प्लस जोड़ देगा हटे लोग जाए टाइम आप आ रहे थे साथ में बताएंगे बहुत टाइम 46 मिनट तो मन ना कल से बोले दीदी हाँ हाँ देखो तो, देखो इस समीकरण को, ये बात नहीं, इस समीकरण में हमने x का वैल्यू रखा था 0, 3 और 6, तो हमें पहला टेबल मिला, ठीक। और देखो ये दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण में भी हमने वही काम किया था, x बराबर 0, 3 और 6 रखे थे, तो यह दूसरा समीकरण। अब इन दोनों टेबल की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ये देखो ग्राफ में क्या होगा, देखो x बराबर 0 है और y बराबर 2, यानी 0 और 2, x बराबर 0 कहाँ मिलेगा, यही y बराबर 2, यह पहला पॉइंट। दूसरा देखो 3 पर 1, x बराबर 3 और y बराबर 1, यानी यहाँ। तीसरा देखो x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6 यहाँ है और y बराबर 0 यही है, ये आपका मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, ठीक। तो यह देखो हमें पहला समीकरण मिल गया, पहली लाइन मिल गई, पहली रेखा, दूसरे बॉक्स से, दूसरे टेबल से हमें दूसरी रेखा खींचना है। x बराबर 0, y बराबर 4, यानी 0 पे 4, x 0 है, y 4 यहाँ। दूसरा देखो 3 पर 2, x बराबर 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ, और y बराबर 2, ये है। और देखो 6 पर 0, x बराबर 6, y बराबर ये। अभी तीनों पॉइंट मिला दो, ये आपका, ठीक है। बस ये ग्राफ खींचना है, ग्राफ बन गया। अब बताओ कहाँ, हाँ एरर की बात नहीं, अब बोलो कहाँ प्रॉब्लम है, हम सब उतार लो। ये टेबल बनाए हो, ये फिगर बना दो। टाइम कितना हुआ, 50 मिनट। और इसे टाइम पूरा 8:10 होगा। वैसे तो 8:20 हो रहा था। एक प्रश्न बहुत उपस्थित है ना, जी सर। सब साइंस साइंस से कैसे ठीक है काल आज